नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार के, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि तनाव के प्रभाव को कैसे दूर कर सकते हैं और तनाव आखिर होते क्यों हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योदय उत्तरायण का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी दिन को 9:59 तक। शुक्रवार मूल नक्षत्र होंगे दोपहर 12:40 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे और आज का राहु काल 10:52 से 12:14 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। यदि आपके मन में सवाल हो तो आप पंडित जी से सीधे सलाह ले सकते हैं और इसके लिए आप उनका मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और 9753039055। ये दोनों नंबर मेरे हैं, यानी पीएस त्रिपाठी जी के हैं। और इसके अलावा आप मेल से भी अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। पंडित जी का मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इस पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर आप अपना प्रश्न लिख दें और अपना जवाब जान लें। चलिए, तो ये बड़ा आसान सा तरीका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब मुद्दे की बात करते हैं। असल में हम देखते हैं कि किसी भी परीक्षा या प्रदर्शन के पहले विशेष रूप से व्यस्त रहने के दौरान या अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में तनाव का अनुभव होना बड़ा स्वाभाविक होता है। परंतु जो एंग्जाइटी है ये एक साधारण तनाव से आगे बहुत की अवस्था है और सामान्य रूप से एंग्जाइटी से हम सभी थोड़ा या ज्यादा जूझते हैं। लेकिन यह स्थिति ज्यादा खराब होती है जब यह डर या फोबिया का रूप ले ले या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। दरवाजे के बार बार खुले होने का भ्रम, बार बार हाथ गंदा होने का भ्रम, या बार बार झाड़ू लगाने की इच्छा, या बार बार साफ करने की इच्छा, हाथ साफ करने की इच्छा, ये सब ओसीडी कहलाता है। और ये कहीं न कहीं धीरे धीरे हम अवसाद की तरफ बढ़ जाते हैं यदि हमने अपने तनाव को बहुत जल्दी से समझा नहीं। यदि चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसके व्यापक दुष्प्रभाव पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर पड़ने लगे तो बहुत गंभीरता से इस परेशानी को देखना चाहिए। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रतिष्ठा की परेशानी या लक्ष्य की क्षति हो जाने की आशंका या अवांछित इच्छाओं के पता चल जाने का डर या अपराध की भावना या फिर आघात की पुनः सक्रियता। ये सारी चीजें हो सकती हैं जिसके चलते आपको एंग्जाइटी हो सकती है। कई बार ये अनुवांशिक भी होती है। ज्योतिष के अनुसार तनाव और अवसाद या मानसिक परेशानी के लिए हम देखते हैं कि तीसरे स्थान के स्वामी बुध होते हैं। ये तीसरे और छठे स्थान के स्वामी होते हैं। मतलब बुध अगर प्रतिकूल हो जाए तो आपको तनाव हो सकता है। परंतु शुक्र जो है वो आपके लिए सप्तमी या द्वितीय होकर के छठे, 8वें, 12वें बढ़ जाए तो भी आपको ये तनाव हो सकता है, जिसमें नींद का नहीं आना, भूख ज्यादा लगना, वजन का बढ़ना और साथ में स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना। यदि आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा शुक्र की उपस्थिति हो, मेष राशि में प्रबल उन्माद का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर शुक्र किसी भी अवस्था में लग्न में, तीसरे में या 11वें स्थान में बैठ जाए या शनि राहु जैसे पाप प्रभावों से आक्रांत हो जाए तो ऐसे जातक शुक्र की दशा में एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं। वैसे मेरा मानना यह है कि शुक्र की दशा में सामान्य व्यक्ति भी तनाव के शिकार होते हैं, पर यदि शुक्र की दशा ज्यादा खराब हो, शुक्र ज्यादा खराब हो तो ये तनाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसमें अनेक प्रकार का अवसाद आना, थोड़ा सा फोबिया क्रिएट होना, वजन का बढ़ना, चिड़चिड़ापन आना, रात का जागना, नींद नहीं आना, मतलब जैसे इंसोम्निया है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, इस तरह की चीजें काफी बड़ी हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि इसका निदान क्या है। तो सबसे पहला निदान है कि हम वर्कआउट करें। यदि हम वर्कआउट करेंगे तो हमको हमारी एंग्जाइटी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी, यानी हमें खेलना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, हमें आहार पर संयम रखना चाहिए। तीसरा, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। मतलब डिप्रेसिव मेंटालिटी के लोगों से अगर आप मिलेंगे तो हर चीज आपको नेगेटिव लगेगी, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे लोगों से ना मिलें। और तीसरी बात है कि दुर्गा सप्तशती का 9 पाठ करा लें, ये बहुत जरूरी होगा। और चौथी बात यह है कि
थोड़ा सा वर्कआउट करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, खास करके घी चीनी का दान करें, चावल को भीगा हुआ चारे गाय को भीगा हुआ चावल खिलाएं, चिड़ियों को दाना, मछलियों को दाना बनाएं और खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं और सोने से पहले 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, शुक्रवार को खट्टी चीजें ना खाएं, लक्ष्मी का उपवास करें, वस्त्र का दान करें, भोजन के 5 हिस्से निकालें, पंचबली हरण करें। तो ऐसा करने से परेशानियां दूर होती हैं, मगर डॉक्टर की सलाह या चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहे, ये बात ध्यान रखें। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में लिखा है कि दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और एक बार भोजन करें, अपने भोजन पर थोड़ा सा नियंत्रण करें और अगर इस तरह से आप अपने एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मोटे तौर पर मैं आपको कंक्लूड कर दूं कि शुक्र की दशाएं खराब हो सकती हैं यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में लग्न 3 से 11वें हो, और ऐसी स्थिति में आपको वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहला आपको फिजिकली अब एग्जॉस्ट होना चाहिए, तभी आपको नींद आएगी थकान के कारण। दूसरा, आप अपने काम को समय पर करते रहें, किसी चीज को टाले नहीं। तीसरा, आप अपने काम को लगातार मॉनिटर करते रहें और उसकी क्वालिटी आपकी कम ना हो। चौथा, आप किसी अच्छे काउंसलर या अच्छे मेंटर के आसपास में रहें ताकि आपको सलाह सही मिलती रहे। और पांचवा, आप चाहे पढ़ाई करते हो या आप इन्वेस्टमेंट करते हो या आप किसी क्राइसिस में फंसे हो, आप अपने सलाहकार से बात करते रहेंगे, बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा दुर्गा की पूजा, सफेद चीजों का दान आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक नहीं रहते पंडित जी। जन्म तारीख बता दें। 25 अक्टूबर 1982। और जन्म समय बता दें। दोपहर को वो 3 से के लगभग 3 बजे से 4 बजे के लगभग दोपहर में। जी जी। सोमवार का दिन था सर। जन्म स्थान ये कोरबा जिला में जेल बस्ती नाम का जगह था सर, वहीं पे। जी। बासनपारा कोरबा जिले में। काम क्या करते हैं आप? टीचर हूँ सर। आप टीचर हैं, शादी हो गई आपकी? जी पंडित जी। बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है पंडित जी। अच्छा, और अभी आपको लगता है आपके ऊपर कोई ऋण या कोई कर्ज है? नहीं है पंडित जी। चलिए, आइए देखते हैं। तनाव रहता है, पहला ही प्रश्न तनाव रहता है। और हमने कहा था कि किसी भी जातक की अगर बुध की दशा या शुक्र की दशा चल रही हो तो तनाव बढ़ता है। आपकी जन्म कुंडली में देखते हैं, आपका जन्म लग्न मीन राशि आपकी मकर है। वैसे हम देखें 7.5 शनि, तो इस समय शनि धन स्थान में चल रहे हैं, मतलब शनि का प्रकोप तो बिल्कुल भी नहीं, मगर मकर राशि में बृहस्पति का ट्रांजिट अभी 3रे स्थान में 4थे स्थान में पहुंचेगा, तो मतलब इसका भी कोई प्रभाव नहीं है। अब आते हैं राहु की, तो राहु इस समय जिस तरह से बैठे हैं मुझे ऐसा लगता है 4थे स्थान में मूव करते हुए राहु का भी कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, मगर तनाव है। अब तनाव की वजह है बुध की अंतरदशा। ये दशा गुरु में बुध की अंतरदशा 3 अगस्त 2020 से चल रही है, जो लगातार 15 अक्टूबर 23 तक बुध और केतु की दशाएं चलेंगी। मतलब आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एग्जैक्टली शुक्र की दशा के बिल्कुल करीब हैं, यहीं से आपके तनाव की शुरुआत ज्यादा होगी। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए, तो बहुत आसान है। मैंने कहा कि थोड़ा सा वर्कआउट करें, यानी थोड़ा सा स्किपिंग करें सोने से पहले और जागने के बाद, तो इससे आपका टॉक्सिन बाहर होगा और आपका बॉडी की फिटनेस बढ़िया होगी। दूसरा, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, घी और चीनी का दान करें और एक बढ़िया सा पुखराज और बढ़िया सा मूंगा पहन लें तो कल्याण होगा। जी, जसविंदर जी हैं। जसविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जसविंदर जी, मेरी आवाज मिल रही है? जसविंदर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है कि बात नहीं हो पा रही है। अनिल जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ ग्वालियर से। जी। 19/8/1965। 65? हाँ। समय बता दें। 10:15 रात्रि। जन्म स्थान बता दें। ग्वालियर। जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं मेरा एक फ्लैट लेना चाहता हूँ, फ्लैट रहने के लिए। फ्लैट लेना चाहता हूँ रहने के लिए। फ्लैट? प्रेस? हाँ, फ्लैट।
क्या करेंगे उसमें? फ्लैट, मकान वाले मकान लेना चाहते हैं, मकान फ्लैट वाले। है? मकान मीन्स मकान लेना चाहते हैं, फ्लैट। मैं समझे नहीं, हेलो। थोड़ा जोर से बोले। मकान फ्लैट लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं। हेलो। फ्लैट लेना चाहते हैं, फ्लैट? जी नहीं, जी। फ्लैट, FLAT। हाँ 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 हाँ, लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो ये लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा? हाँ हाँ जरूर। आपके जन्मलग्न मेष है, राशि भी आपकी मेष है। अप्रैल 2023 17 अप्रैल 2023 के आसपास में बृहस्पति आपके अनुकूल हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको मकान लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करना क्या है, एक 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, मंगल का व्रत करते रहें, गुरु का व्रत करें, गुरु और मंगल की प्रियता के लिए गुड़ चने का दान करें, तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चर्चा कर रहे थे उन दर्शकों के लिए कि हमने आज कैसे शुरुआत की, तो हमने बताया कि भाई शुक्र के कारण तनाव हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा तनाव, एंग्जाइटी, फोबिया या इंसोम्निया के शिकार हो, मतलब नींद ना आ रही हो, बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली चेक करा लें, शुक्र की शांति कराएं और सफ़ेद चीज़ों का जैसे घी, चीनी का दान करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आमतौर पे बढ़ते तनाव के कारण इस तरह की परेशानियां हैं, और हार्मोनल चेंज की एज में एग्जैक्टली बढ़ते बच्चों में ये परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है। पर ये परेशानी बड़ों को भी देखने को मिलती है। और शुक्र की दशाएं, यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में लग्न में 30वें या 11वें में बैठ जाए, या इन स्थान के स्वामियों के साथ बैठ जाए, या इस स्थान पर शुक्र बैठ कर शनि राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो परिस्थितियां ज़्यादा खराब हो सकती हैं। इसमें वास्तु का भी अपना दोष है। यदि आपके घर का जो वास्तु है वह आग्नेय कोण में आपका मेन गेट हो, तो भी आपको ये तकलीफ आ सकती है। या बहुत ज़्यादा आप साउथ ईस्ट में मूव कर रहे हो, तो भी ये परेशानी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के ये वास्तु का ग्रह दोष है, और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा वर्कआउट करें, शुक्र की शांति कराएं और विधिवत घी चीनी का दान करें, तो फायदा होता है। हमारे साथ अब अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, शशि जी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1993, सुबह 8:15 का जन्म है इसका, और खुजा जन्म स्थान है जी, जिला बुलंदशहर। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि ये फिलहाल गवर्नमेंट टीचर है, तो इसका मतलब आगे ये उसकी PCS वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो उसमें क्या कब तक इसका सिलेक्शन होगा, और शादी इसकी कब तक होगी? अभी तो टीचर, आगे किस जगह पे पोस्ट होना चाहते हैं? जी PCS की तैयारी कर रहा है गुरुजी। ये हैं? PCS की तैयारी कर रहा है, UPSC। अच्छा, UPSC की तैयारी कर रहा है, PCS की तैयारी कर रहा है। साफ साफ हमें पंडित जी बताओ कि मेरा बेटा क्या बड़का साहिब बनेगा? अगर हाँ, तो कब तक और शादी कब होगी? साहिब बनने के पहले या साहिब बनने के बाद? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि धनु है। हमने शायद कहा है कि बहुत बड़का साहिब बनेगा, इसलिए इसको लगातार एग्जाम देते रहना चाहिए। और जहाँ तक शादी का सवाल है, सप्तम स्थान में शनि, लग्न में मंगल है, तो शादी से पहले अर्क विवाह करा ले, तो शादी जैसी परेशानी, शादी में आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु में शनि का अंतर है, शनि 7वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है जुलाई 2023 के पहले इसकी शादी हो जाएगी। पर शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने शायद कहा है कि एक 4 कैरेट का पुखराज और 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा इस बच्चे को जरूर पहना दें, तो फायदा होगा। तो अब घड़ी कहती है कि बाय बाय, और हम कहते हैं कि बाय बाय करने से पहले एक परंपरा जो हम रोज निभाते हैं कि भाई स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। और इस कार्यक्रम के बाद भी आपके मन में सवाल हो, तो उसके लिए फिर गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, उसे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके, और पंडित जी के मोबाइल पर भेज दें। थोड़ा सा इंतजार करें कि पंडित जी की तरफ से आपको हॉरोस्कोप आएगी, फिर आपके प्रश्न को जवाब आएगा। मगर याद रखिए, ये सब कुछ 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही करें। दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।